उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज नवरात्रि का दूसरा सुवर्ण सूर्योदय उदित हो चुका है। लोगों के मन में उत्साह जागृत हुआ है, पॉजिटिव वेव चारों तरफ बहने लग गई है और एक आनंदी वातावरण निर्माण हो गया है। भगवानों, इन दिनों 9 दिन तक रोज़ की माला फेरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो परंपरा से चला आ रहा है और उसकी आपने भी स्थापना की है। आप लोग भी 9 माला रोज़ की फेरने का ध्यान रखेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। भगवानों, आज के दिन हमारे नवरात्रि के दूसरे दिन हमारे सामने शक्ति के रूप में आती है। कौन? देवी। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति नाम की जो देवी है वो चारों तरफ महिमा अपनी फैलाती है और शांति का वातावरण निर्माण करती है। आदमी क्या करता है? अपने कारण से दुखी होता है। सबसे ज़्यादा दुखी आदमी स्वयं के कारण से होता है। बीड़ी पीता है, फिर हांफने लगती है, दम भरता है और फिर कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तू बीड़ी छोड़ दे, तबीयत ठीक हो जाएगी। चिलम पीना छोड़ दे, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर हम क्या करते हैं? अपने हाथ से अपने दुख को आमंत्रण देते हैं और दुखी होते हैं। कुछ होता है निसर्गकृत दुख। अचानक बहुत सारी बरसात आने लग गई, अचानक सुनामी आ गई, अचानक भूकंप हो गया, उस कारण से आदमी दुखी होता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके दूसरों के कारण नहीं, अपने कारण आदमी दुखी होता है। बिल्ली क्या करती है? पिंजरे में मुंह डालती है, उसको पिंजरे में चूहा दिखता है और चूहा देखने के लिए वो क्या करती है? पिंजरे में मुंह डालती है। पिंजरे में जैसे मुंह डालती है उसका मुंह वही अटक जाता है और पिंजरा तो उस कोने में जाके बैठ जाता है। तो ना माया मिली ना विशाले शर्म, दोनों तरफ से गई वो बेचारी। अपना मुंह भी अटका लिया, चूहा भी हाथ में आया नहीं और खुद भी बंधन में आ गई। भगवानों, इस कारण से आदमी कई प्रकार से अपने आप को दुखी बनाता है या कुदरत उसको दुखी बनाती है। हमें चाहिए हम अपने जीवन में शांति की साधना करें। शांति हमारी ना हमको छोड़ के जाए, इस तरह की साधना हो सकती है। नेचुरली वो साधना होती है, जैसे जैसे नवकार मंत्र का जाप करेंगे वैसे वैसे हमारे अंतर में अपने आप ऐसा लगेगा दिल ठिकाने बैठा है। 9 माला फेर के आप उठेंगे तो आप महसूस करेंगे मेरा दिल ऐसा उछता उछता था और जब से माला फेरी है मेरा दिल शांत हो गया है, ठिकाने बैठ गया है। इस तरह से भगवानों, शांति के रास्ते धर्म ध्यान ने हमको बताए हैं और ख़ास तौर पर इन नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक रोज़ की 9 माला फेरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि निसर्ग का ऐसा हमको इशारा मिलता है। चंद्र बहुत करीब आ जाता है धरती के और उसके कारण से हमारी की हुई साधना हमको फलित होती है। फलित होने के बाद हम कहते हैं जब से आंबिल की ओली करी, जब से मैंने नवकार मंत्र का जाप किया है, तब से मुझे बहुत शांति महसूस होने लग गई है। अपने आप शांति महसूस होती है। भगवानों, ऐसी ही पढ़ाई हमारे मैना सुंदरी ने की थी। आश्रम में जाकर गुरुदेव से तत्व ज्ञान सीखा था और उसने सीखा था कि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती। और बाप ने उसको पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए वो मांग ले, तेरा बाप सब कुछ देने को तुझे तैयार है, तू मांग ले। उसने कहा मांगी हुई भीख होती है पिताश्री, मैं तो कुछ भी मांगू नहीं, मेरे नसीब में जो होगा वो होने ही वाला है, जो होगा सो होगा, मैं उसका सामना करूंगी पर अपने मुंह से कुछ मांगूंगी नहीं। अब राजा के ईगो को धक्का लगा, अरे मेरे बड़प्पन को तू चैलेंज देती है, तू समझती है कि मैं बड़ी हूँ, मेरा तत्वज्ञान बड़ा है, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और तू अगर चाहे कि मैं बेटी आप कर्मी होती है बाप कर्मी नहीं होती,
तो मैं भी तुझे दिखा दूंगा कि कैसी बेटी आप कर्मी होती है, कैसी बाप को शरण लिए बिना वो सुखी हो सकती है, ये मैं भी बता दूंगा। इस तरह से पिता ने क्या किया है, बेटी का चैलेंज स्वीकार किया है। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। मैं देखूं पुण्य कैसे तेरा राजा कोप भराया, तब मंत्रियु बोला उठ के अर्ज सुनो महाराया। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। मंत्री राजा को गुस्सा आया देख करके राजा को कहाँ लेके गया, गांव के बाहर लेके गया। गांव के बाहर से वो 700 कोड़ी और आगे गधे पे बैठा हुआ उनका राजकुमार आगे चल रहा था। कोड़ी लोग उसको चौर हिला रहे थे, उसको हर तरह से बड़प्पन दे रहे थे। राजा ने देखा कौन है, देखो बुलाइए। मंत्री को कहा जाके देखो कौन है, तो कहा कोड़ियों की टोली है, ये कोड़ी लोग हैं सारे, और ये कहते हम 700 लोग हैं। अरे बाप रे। राजा वहाँ गए और कहने लगे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? भाई हम एक जगह रुक नहीं सकते, एक जगह रुकने से वहाँ बीमारी हमारी फैलती है, इस कारण से हम जगह बदलते रहते हैं। और अब जगह बदलने के लिए हम निकले हैं, उज्जैनी के बाहर आ पहुँचे हैं और आगे कहीं जंगल मिलेगा वहाँ हम रुक जाएंगे। राजा ने कहा अच्छी बात है, लड़की ने मुझे चैलेंज दिया है, अब इस कोड़ी के साथ ही लड़की को पढ़ाता हूँ, परणाता हूँ, देखे भला कैसी लड़की मेरी शरण नहीं लेती। और उन्होंने कहा देखो अभी जाना नहीं, गांव के बाहर जाने की जल्दी मत करना, हमारा कुछ काम है, हमारी लड़की हमको तुम्हारे राजकुमार के साथ शादी करनी है और तुम यहाँ पे रुको, मैं जा कर के सारी तैयारी करता हूँ। और बेचारे कोड़ी तो नाचने लग गए। अरे बाप रे, अच्छे अच्छे लड़कों को लड़कियां मिलती नहीं, और यहाँ राजा स्वयं कहता है कि मेरी लड़की मैं तुम्हें दूंगा। ओहो, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। वो तो पूरी रात नाचने गाने में कोड़ियों ने बिताई, और जिस तरह से राजा ने उनको आमंत्रण दिया था, उस आमंत्रण को ध्यान में रखकर राजा ने हुक्म दिया हुक्म मंत्री को राजा, कुष्ठर पुरुष को लाओ, करकट्ठी सामग्री सब ही शीघ्र उसे परणाओ। हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। बोलो ना सगळा जण, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। राजा तो जंगल में जाकर के आए और सारा उनका मूड ही बदल गया। लड़की को दिखाता हूँ क्या तेरा पुण्य काम करता है, कैसा तेरा पुण्य काम करता है, अब तुझे बता दूंगा। और एक बार तुझे भी मेरे पैर पकड़ने ही पड़ेंगे, पिताजी मुझे माफ़ करो, ऐसा उसके मुंह से निकलने ही वाला है। ऐसा सोच करके राजा शहर में आए और मंत्री को कहा कि देखो जल्दी शादी की तैयारी करो,
जल्दी शादी की तैयारी करो, आज का दिन हाथ में है, कल तो लड़की को परणाना है, जाओ ब्राह्मण को लेके आओ और पीठी के गीत गाओ, पीठी लगाओ, कुमकुम गालो और सारी बातें लगन ब्याह की तैयारी करो और किसी तरह से लड़की को परणा दो। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अरे राजा अपनी बेटी को कोड़ी के साथ परणा रहा है, वो कोड़ी पूरा सड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर सारा शरीर सड़ा हुआ है, उसके अंदर से पस और खून निकल रहा है। ऐसे लड़के के साथ कोई दुश्मन भी अपनी लड़की को नहीं परणाता, पर राजा उसके साथ इसकी शादी करने को तैयार हुआ है। वो तत्वज्ञान सीख के आई है, वो तत्वज्ञान की बातें करते हैं, राजा उसको सच मान रहे हैं और अपने बेटी की शादी कोड़ी के साथ कर रही है। इस तरह से राजा ने कहा कि जल्दी मंडप तैयार करो, ब्राह्मण को बुलाओ और बहनों को बुलाओ, यहाँ पर बहनों को कहो कि गीत गाए, शादियों के गीत गाए। सारी बहनें कहती है ऐसे जवाई के लिए हम क्या गीत गाए, ऐसे प्रसंग पर हम क्या गीत गाए। रानी ने तो ये बात सुनी और वो तो बेहोश होकर के नीचे गिर गई। राजा ने देखा भी नहीं उधर, तू बेहोश हो नहीं तो कुछ भी हो, मैं तो ये काम करने ही वाला हूँ। आदमी के कर्म होते हैं, ऐसे कर्म उदय में आते हैं कि वह किसी की सद्बुद्धि काम नहीं करती। और राजा ने रानी को लोगों का इसको उठा के ले जाओ और उनका गांव में पियर था, बम्बई जैसी नगरी थी वो, और गांव में उसका भाई रहता था। राजा ने कहा इसको रथ में सुला दो और उसके भाई के घर पहुंचा दो। उसको तो पहुंचा दिया अपने पियर में, और इधर बहनों को कहा कि अब क्या करो, शादी की तैयारी करो। कहा पहले विनायक बैठाते ना, विनायक जी बैठाओ। अब विनायक जी बैठाए उनको। एक रणक भवरसु आओ विनायक, करो अणचीति बिरदरिया। एक पूछत नगर ढंढोरो, सामे कोड़ी सब आय मिल्या। राजा पौपाल को प्याने बाई हठीला, आही आपत आय पड़ी। ये तो नर नारी शहररा डरन लाग्या, विपदा आकाई आय पड़ी। ये तो रणक भवरसु आओ विनायक, करो अनचीति बिरदड़ी। राजा वहाँ चक्कर लगा रहे। राजा के शरीर में तो जैसे कोई शक्ति ने संचार कर लिया है। मैना सुंदर के ऐसे चिकने कर्म उदय में आए थे कि पिता को और कोई बात दिखती नहीं थी, बस मैना की शादी कोड़ी के संग करना, इतनी बात मन में थी। और कहा कि इतने से गीत से काम नहीं होगा, और गीत गाओ, पीठी के गीत गाओ। तो पीठी के गीत बहनों ने गाए। पीठी में ना सुंदरी है आज, रोवे सगड़ा मालूम है ना गीत, कितना आनंद आ रहा था ने ये गीत गाया तो मन खुश हो गए। बाई काढ़्या की साथे भाग, कोढ़ी मिल्या ब्याई। नहीं सासरिएरो कोई गाव, आगे हो सिकाई। ज्ञानी जाने सगड़ा ही भाव, धूजे सगड़ा ही। इस तरह से पीठी के गीत बहनों ने गाए। राजा वही चक्कर लगा रहे थे, पीछे दोनों हाथ बांध करके चारों तरफ देख रहे थे बहनें गीत गा रही है या नहीं गा रही है। शादी जैसी शादी होगी और वो कोड़ी के साथ होगी, ऐसा राजा का पक्का निर्णय था। अब इस तरह से उधर राजा ने क्या किया था
नया ड्रेस और घोड़ा गांव के बाहर भेज दिया था और कहा कि घोड़े पे बैठ करके बिंदराज को लेके आओ और तुम सारे पीछे आओ। सारे कोढ़ी 700 कोढ़ी पीछे आ रहे थे। आज उनको तो बिना मांगे मोती मिल रहे थे। राजकुमारी उनके राजकुमार को मिल रही थी। उनको क्या पता ये सच्चा राजकुमार है, ये तो पता ही नहीं था उनको। और वो घोड़े पे बैठाया राजकुमार को और सारे रास्ते से नाचते गाते कोढ़ी क्या आ गए, शहर में आ गए। सारे शहर के लोग बाहर आके देख रहे थे। ऐसी शादी कभी नहीं देखी। कोई सगा बाप अपनी बेटी को कोढ़ी के साथ परणाए, ऐसा हमने कभी सुना नहीं। आज ये तमाशा देखना है हमको। सारे बाहर आकर के देख रहे थे। सात सुपारी लाड़ा सिंगोड़ा सटको, सारा कोढ़ी बाई लाया काई खायो गटको। सात सुपारी लाड़ा सिंगोड़ा सटको, सारा कोढ़ी ब्याही लाया काई खायो गटको। बेस तो थे लाया कोनी लही ब्लाउज रो बटको, बेस तो थे लाया कोनी नहीं ब्लाउज रो बटको। छोरी राही कर्म है काठा आयो बाप ने झटको, छोरी राही कर्म है काठा आयो बाप ने झटको। कोढ़ियारा क्यों भाग जा गया करे किसावे लटको, कोढ़ियारा ही भाग जा गया करे किसावे लटको। सात सुपारी लाड़ा सिंगोड़ा रो सटको। अब इस तरह से जो सारे कोढ़ी नाचते गाते आ रहे थे, उनको तो बहुत खुशी थी। कोई राजकुमारी हो कुछ भी हो, आज हमारा राजकुमार की शादी हो रही है। लोग को ढूंढने से भी बहू नहीं मिलती और हमारे यहाँ तो खुद राजा कहने आया है कि मेरी बेटी तुम्हारे राजकुमार को देनी है। इससे बड़ा भाग और क्या हो सकता है। इस तरह से चारों तरफ राजा खुश थे, सारे लोग तमाशा देख रहे थे। इधर श्री मैना सुंदरी सोच रही थी मेरे कर्म मुझे कितने नचाते हैं, वो मुझे देखना है। कुछ भी हो, मैना सुंदर अंतर में स्थिर हो गई थी। माँ बेहोश होकर के मामा के घर चली गई थी और मैना सुंदरी अकेली अपने भाग को झेलते हुए बैठी हुई थी। उसने कहा सरस्वती माता पाय लागू, भूलिया चुक्यारी माफी है मांगू। सर्व बड़ेरा पाय लागू, बनू दृढ़ धर्मी आशीष मांगू। सुखरी तो आशा सब कोई करे, मैना जैसी कोई दुख में ही राचे। मारो धर्म है मारा ही साथे, सिद्ध अरिहंतरी शक्ति है माथे। जाऊ बेना भाया दुख मत कीजो, भूलिया चुक्यारी माफी थे दीजो। जाऊ सहेलिया दुख मत कीजो, थानी में नाने हिम्मत दीजो। इस तरह से उसने सल्लोखा गाया। उसको चौरिया के अंदर बैठाया। पिता सब ध्यान रखते कि बिन्नी को लाओ, चौरिया में बैठाओ और जल्दी इनकी शादी करो। ब्राह्मण को कहा कि बराबर मंत्र जपना, सारे मंत्र बराबर बोलना। मेरे बेटे की शादी में कर रही हूँ, कोढ़ी के साथ शादी कर रहा हूँ और सब कोई ने मुझे अटकाना नहीं, मुझे किसी ने उपदेश देना नहीं, मुझे किसी ने सलाह देना नहीं। जो मैं कर रहा हूँ वही बराबर कर रहा हूँ। इस तरह से मैना सुंदरी की क्या हो गई, धूमधाम के साथ कोढ़ी का हाथ उसके हाथ में दिया। उसका हाथ एकदम निरोगी था और कोढ़ी का हाथ खून और पस से भरा हुआ हाथ था, वो उसके हाथ में दिया। उसने उतनी हिम्मत से कोढ़ी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे शादी की सारी रस्म पूरी हो गई। शुभ मंगल सावधान सब कुछ ब्राह्मण ने कर दिया और उसके बाद सभी ने कहा शाम से पहले बेटी को विदा देनी है हमको।
शाम से पहले बेटी को विदा देनी है, सब चलो हमारे साथ चलो, पैदल सबको चलना होगा और मैना सुंदरी के पीछे चलना होगा। अब सारे गांव के लोग राजा के डर के मारे गांव के बाहर तक जाने के लिए तैयार हो गए। मैना सुंदरी श्रीपाल जी का हाथ पकड़ करके चल रही थी और गांव के बाहर तक उनको पहुंचाना जरूरी था। जैसे गांव की वेशी आई तो वहाँ राजा ने कहा, अब सब रुक जाओ, यहाँ से कोई भी आगे नहीं जाएगा, अकेली मैना सुंदरी जंगल में जाएगी और तुम सब यहाँ पे रह जाओगे। अब कोई वहाँ गया तो फिर मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है दंड देने वाला, ध्यान रखो, सब यहाँ पे रुक जाओ। सारे वही के वही रुक गए और कोयल भाई रहेगा ना, कुछ भी नहीं दिया साथ में, दहेज एक कुछ गीत भी नहीं नहीं दिया। कोयल भाई सीधा चल। हे मैना सुंदर चाली आज महल सुबन माए, हे मैना सुंदर चाली आज महल सुबन माए, हे कंचन वर्णी काया जी, हे चाली है कोढ़ी रे लार महल सुबन माहे, हे इसो ब्याव नहीं देखो नहीं सुन्यो, हे इसो ब्याव नहीं देखो नहीं सुन्यो, हे बाप भेजे बेटी आज महल सुबन माहे, हे बाप भेजे बेटी आज महल सुबन माहे, हे मैना सुंदर थारी माता जी, हे नहीं आई पूखन काज महल सुबन माहे, हे जा बेटी जा थारे सास रे, हे बड़ देशी मंत्र नवकार महल सुबन माहे, हे मैना सुंदर चाली आज महल सुबन माहे। इस तरह से गांव की बहनों ने गीत गाए और मैना सुंदरी को कहाँ छोड़ दिया, जंगल के बाहर। जैसे ही बस्ती पूरी हुई राजा ने सबको वहाँ रोक लिया और अकेली 700 कोढ़ियों के साथ अकेली लड़की 16 साल की भी पूरी नहीं थी, वो ऐसी लड़की को क्या कर दिया, बाप ने भेज दिया। कर्मों का चक्कर देखो कैसा होता है, कर्मों का नाटक कैसा होता है, सगा बाप भी दुश्मन बन जाता है और बेटी को महल से जंगल में भेजने को तैयार हो जाता है। पर मैना सुंदरी के मन में नमस्कार महामंत्र के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी, आस्था थी, उसने आश्रम में लेकर के सुना था कि नवकार मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो उसको जपती रही और कहाँ पहुँचे ये जंगल के। पहले थोड़ी लाइट थे, पहले थोड़ी सड़कें थी, कुछ नहीं था, ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन में वो आगे आगे कोढ़ियों के साथ चलते रहे। आगे पहाड़ आया, पहाड़ के पास सारे कोढ़ी ने कहा हम सारे यहाँ रुक जाते हैं, पहाड़ के उस पार तुम जाके दोनों बातें करो, दोनों आपस में चर्चा करो। इस तरह से मैना सुंदरी को और श्रीपाल जी को कहा भेज दिया, पहाड़ के उस पार भेज दिया और पहाड़ के इस पार सारे कोढ़ी वहाँ पर रुक गए। आज की रात यहीं पे हम निकालेंगे, ना ओढ़ने का, ना बिछाने का, ना किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा का वहाँ ठिकाना था। और ऐसे असुविधा के स्थान में मैना सुंदरी जो राजमहल में रहने वाली थी कहाँ चली गई, जंगल में चली गई। अब सोचा यहाँ सोने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, नीचे सारे कंकर पत्थर है, सोएंगे कैसे। दोनों आपस में बातें करने लग गए और श्रीपाल जी ने कहा मैना तुम्हारे पिताजी ने गुस्से में आकर तुम्हारी शादी मेरे साथ की है, अब तुम मेरी बन गई हो और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने माँ के पास चली जाओ, अपने मामा के घर चले जाओ और दूसरा अच्छा कोई राजकुमार देकर उसके शादी कर लो। मेरे साथ शादी करोगे तुम्हें भी ये रोग हो जाएगा, तुम्हें भी ये बीमारी हो जाएगी, तुम्हारा शरीर भी सड़ जाएगा। उसने कहा देखिए साहब
आपने ये शब्द आज तो निकाले हैं, वापिस कभी निकालना नहीं। एक बार मैंने कह दिया, उदय पश्चिम हो सूरज, उदय पश्चिम हो सूरज, हिमालय चाहे गल जाए, मगर ये मुश्किल नहीं कि मेरा निश्चय कभी बदल जाए। मगर ये मुश्किल नहीं कि मेरा निश्चय कभी बदल जाए। मेरे पति के रूप में आप मुझे मिले हो, आप ही के साथ रहूँगी, आपके साथ पूरा शरीर सड़ गया तो भी मैं स्वीकार करूँगी, पर आपको छोड़कर दूसरे पुरुष की बात भी मन में लाना मत। कुछ भी हो जाए, जो मेरे पिता ने मुझे दिया है वहीं पे मैं रहने वाली हूँ। दोनों की आपस में बहुत सारी बातें हुई, रात सारी बातों में चली गई। सवेरे सूरज उगने लग गया और उधर से देखा उन्होंने कोई महाराज साहब आ रहे हैं। अरे बाप रे, जंगल में महाराज साहब, क्या बात है। साधना करने के लिए महाराज साहब एक महीने के उपवास करते थे और जा कर के गुफाओं में ध्यान करते थे। गुफाओं में ध्यान करते थे, ध्यान पूरा करके ये बाहर निकले थे और बाहर देख रहे थे, आज मेरा महीना पूरा हुआ है तो आज मुझे पारने की कोई व्यवस्था होती है क्या, ये देखने के लिए वो बाहर निकले थे। महाराज साहब को देखा और इसने अपने पतिराज को कहा, जल्दी उठो, खड़े हो जाओ, महाराज साहब आया है सामने, महाराज साहब के दर्शन के लिए जाएंगे। और दोनों उठे और कहाँ चले गए, महाराज साहब के पास चले गए। वहाँ पर उनको उठ बैठ करके वंदना की, नमस्कार किया, सुख साता पूछी। और दूसरा हमारे जैसा होता तो कहता, ऐसा कोड़ी रसाते थने की कर दे दियो थारा बाप ने, ऐसा हम कहते। पर महाराज साहब ने क्या कहा, ये रतन तेरे हाथ कैसे लग गया। क्या कहा, ये रतन तेरे हाथ कैसे लग गया, ये बहुत बड़ा राजा होने वाला है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, इसका भाग्य बहुत ऊंचा है और तेरे हाथ में ये रतन लग गया है। इस तरह से महाराज साहब के मुंह से ये शब्द सुने तो श्री मैना सुंदरी और ज़्यादा हिम्मत से भर गई और वहाँ जंगल में महाराज साहब ने अच्छी जगह देखकर वहाँ पर रुकने की सोच ली उन्होंने कि आज कोई आहार का योग तो है नहीं, पर यहीं रुके रहेंगे और ध्यान की साधना करते रहेंगे। वे वहाँ पे रुके। महाराज साहब के यहाँ किसी को बुलावा लगता नहीं है, बिना बुलाए महाराज साहब है तो पता चलो कि सगा लोग महाराज सारा दर्शन ने बिना कया आवे। इसे बुलाओ तो इसे थोड़ी सोचो महाराज साहब बुलाओ नहीं आए तो माँ की कर जावा, महाराज साहब बुलाओ आओ कि मत आओ, महाराज साहब है उठे दर्शन ने जाओ नो, इतो माने मालूम। अब इस तरह से लोगों को पता चला इस जंगल में कोई तपस्वी महाराज साहब है और वो एक पेड़ के नीचे रुके हैं, उनके दर्शन को हमें जाना चाहिए। इधर मैना सुंदरी ने श्रीपाल जी को कहा, महाराज साहब को कहा, महाराज साहब मेरे पतिराज की बीमारी कैसे दूर होगी, इसका कोई रास्ता हमें बताओ। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ इनके लिए, पर आप मुझे रास्ता बताओ और मैं क्या करूँ, इतना मुझे कहो। इस तरह से मुनि कहे तज चिंता तुझ कर, रत्न चढ़्यो यो जान, अल्प दिनों में नरेंद्र बनेगा, धर्म मर्यादावान हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। कोई उपाय ऐसा फरमाओ, कृपा मुझी पे आन, रोग दूर हो तुम श्रावक का, सो बतलाओ ज्ञान हो, श्रीपाल बोलो नरेश्वर, समर्या परमेष्टि
नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। ये बात है कि अश्विन महीना जो होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। अश्विन महीना ये खास करके देवलोक का वैद्य उस समय काम करता है। देवलोक के वैद्य वहाँ पे आ जाते हैं और बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा देखो टाइम तो बहुत अच्छा आ गया है और तुम्हें जो मंत्र मैं दूंगा वो मंत्र का जाप करना है। हम दुकानदारी तो करते हैं नहीं, दुकानदारी करना साधुओं का काम नहीं होता है। साधुओं का काम सिर्फ धर्म ध्यान करवाना और करते रहना, यही उनका काम होता है। तो जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करना, देखना क्या होता है। उसी समय उन्होंने कहा करे, आपने कहा वो माला तो जपेंगे पर बैठना कहाँ, जपनी कहाँ माला। तब तक तो एक श्रावक वहाँ पे घोड़े पे बैठकर मार साहब के दर्शन को आए और कहने लगे मार साहब आप जंगल में विराज रहे हो, मुझे पता चला इस जंगल में कोई तपस्वी संत विराज रहे हैं, इसके लिए मैं दर्शन को आया हूँ। तो मार साहब ने कहा वो बात तो ठीक है पर ये पति पत्नी आज हमारे सामने है और इनको धर्म ध्यान करना है, इनको 9 दिन तक साधना करनी है, इनको आप अपने गांव में ले जाओ और वहाँ जाकर के इनकी साधना में सहयोग दो। अब श्रेष्ठ साहब तो विचार में पड़ गए, गांव में जाऊंगा तो गांव वाले लोग कहेंगे कोड़ी को हमारे गांव में कैसे लेके आए। अब क्या क्या लोग विरोध करते हैं, किस तरह से वे वहाँ पे साधना करते हैं, आगे सारी बातें आपके सामने समय आने पर मैं रखूँगी। आज इतना ही बोल रही हूँ कि श्रीपाल जी और मैना सुंदरी जंगल में थे, महाराज साहब के दर्शन उनको हुए हैं और महाराज साहब ने उनको रास्ता बताया है। कैसा रास्ता बताया है, कैसी